हेलो गाइज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 आर एस अग्रवाल न्यू बुक का एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 13x - 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। ओके, अपने को 13x - 8 का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ओके, सॉल्व करते हैं। अपने को क्वेश्चन दिया है 13x - 8। ओके, x का वैल्यू गिवन है 2। 13 इंटू 2 -8, 13 इंटू 2 26 -8, 26 -8 क्या हो गया, 18 हो गया। ओके, डैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 इंटू y - 4 when y is equal to 1। when y is equal to 1, जब y का वैल्यू 1 दिया है। ओके, इसका वैल्यू 6 इंटू वाई - 4 का वैल्यू क्या होगा जब y का वैल्यू 1 दिया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। 6 इंटू वाई - 4, 6 इंटू वाई का वैल्यू है 1, 1 - 4। ओके, 6 इंटू 1 - 4 -3, 6 इंटू -3 -18, that will be our final answer। ओके, क्वेश्चन 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3। अपने को वैल्यू निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 3x - 1। 5 इंटू 3x - 1 when x is equal to -1, x is equal to -1। ओके, क्वेश्चन 3 में अपने को दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 3x - 1 when x is equal to -1। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हम लोग कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 3x - 1 when x is equal to -1। ओके, 3x - 1, 5 इंटू x का वैल्यू अपने को दिया हुआ है -1, -1। ओके, 5 इंटू 3 इंटू -1। ओके, सॉरी गाइज, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। 5 इंटू 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 -3 -1, 5 इंटू -3 -1 -4, 5 इंटू -4 -20। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहीं पे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 इंटू 2y - 3 व्हेन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अपने को वैल्यू निकालना है 8 इंटू 2y - 3 व्हेन y इज इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 2y - 3, y का वैल्यू अपने को 0 गिवन है। 2 इंटू 0 - 3, 8 इंटू 2 इंटू 0 0 -3, 8 इंटू 0 - 3 -3 हो गया।
8 into -3 -24 will be our final answer. ओके, यहाँ पे आंसर हुआ था -20. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y + 3 व्हेन y इज इक्वल टू -2. ठीक है, अपने को वैल्यू निकालना है 5y + 3 का वैल्यू निकालना है व्हेन y इज इक्वल टू -2. ओके, 5 इंटू वाई का वैल्यू है -2 + 3. 5 - 2 -10 + 3 -10 + 3 -7. ये अपना आंसर हो गया. ओके, तो इस पेज में हम लोगों ने क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 कर लिया है. अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 कर लेते हैं. ओके, पार्ट 6 में अपने को गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x + y. 6x + y का वैल्यू 6x + y -2y का वैल्यू अपने को फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3. यहाँ पर x का वैल्यू भी अपने को गिवन है और y का वैल्यू भी गिवन है. ओके, तो यहाँ पर अपने को वैल्यू फाइंड करना है 6 इंटू एक्स + y -2y. जब x का वैल्यू अपने को 5 गिवन है और y का वैल्यू 3 गिवन है. ओके, सॉल्व करते हैं. 6 इंटू एक्स + y -2y. x का वैल्यू है 5, y का वैल्यू है 3 -2 इंटू 3. 5 + 3 8 -2 इंटू 3 6. 6 एक जा 6 इंटू 8 48 -6 तो हो जाएगा 42. ओके, सो ये अपना आंसर हो गया. इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 3 कंप्लीट किया. ओके, क्वेश्चन 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे. ओके, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू. ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी क्वेश्चन 4 करेंगे RS अग्रवाल क्लास 7 न्यू एडिशन बुक का एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है लुक एट द नंबर सीक्वेंस 5, 10, 15, 20 एंड 25. ओके, अब फोर्थ के पार्ट ए में पूछा है फाइंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. अपने को इस सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करना है. अपने को ऑलरेडी 5 डेटा गिवन है इस सीक्वेंस का 5, 10, 15, 20, 25. अपने को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना है nth टर्म के लिए. ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिया है. 5, 10, 15, 20, 25 अपने को ये सीरीज गिवन है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना है nth टर्म के लिए. तो ज़रा पहले यहाँ पे जो अपने को सीरीज में डेटा दिया है उसको ज़रा देख लीजिए. 5 इंटू 1 फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है
5 into 1 is equal to 5. Second term 5 into 2 10. Third term 5 into 3 15. Fourth term 5 into 4 20. Similarly for nth term, 5 into n is equal to 5n. तो पूछा है फाइंड द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. सो अपने को nth टर्म निकालने के लिए जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5n. nth टर्म निकालने का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 5n. 5n के द्वारा हम कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर nth टर्म कैलकुलेट करना है तो 5n. यहाँ पे अगर आप चाहें तो n के जगह पे 1 पुट करके फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, n के जगह पे सेकंड पुट करके सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, n के जगह थर्ड पुट करके थर्ड टर्म, n के जगह फोर्थ पुट करके फोर्थ टर्म. आप n का वैल्यू जो भी रखेंगे उस टर्म का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा. इसलिए अगर हम यहाँ पे 5n लिखते हैं तो ये nth टर्म का वैल्यू हो गया. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अपने से फोर्थ के बी में पूछा है व्हाट इज़ द 16th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस. 16th टर्म अपने से पूछा है. अपने पास nth टर्म का वैल्यू 5n है, तो 16th टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16th टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16th टर्म का मीनिंग हो गया n इज इक्वल टू 16. ओके, 16th टर्म इज इक्वल टू 5 इंटू 16. n के जगह हमने क्या पुट कर दिया? 16 पुट कर दिया. 5 इंटू 16 इज इक्वल टू 80. डैट विल बी आवर फाइनल आंसर. इस तरह हमने क्वेश्चन 4 भी सॉल्व कर लिया. क्वेश्चन 4 का दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नीडी हों, जिनको भी ज़रूरत हो, उनको शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें. ओके, थैंक यू.